अब्दुल साहब बताएगा कि बुलंदोबांग दावे किए गए, मेड इन इंडिया की हमने सदाएं सुनी हैं, और आज जब प्रैक्टिकल की बात आती है बयान मरसूद में तुमने देख लिया, लेकिन आज इस शो में भी देखा गया है जिस तरह ये इंडियन त्यारा जो है तेजस तबाह हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वतइज़्ज़ो मंतशा वतज़िल्लु मंतशा। बात यह है कि इस टाइम पे दुबई एयर शो में F-35 F-35 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज माना जाता है अमेरिका का, उसके बाद जो शो था वो पाकिस्तानी F-17 थंडर का शो था। इससे आप पता चल सकता है कि पाकिस्तान की क्या मकबूलियत है और इस तैयारी की क्या अहमियत है दुनिया की नज़र में। दूसरी जानिब जो है वो इंडिया अपनी खिफ्त मटाने के लिए, जो कि उसको माजी में पाकिस्तान के हाथों एक इबरतनाक शिकस्त हुई, उसके बाद वो ये चाहता था कि दुबई एयर शो में जो कटी हुई नाक है वो छोटी मोटी जो है बचा ली जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। पहली बात यह है कि वीडियो आई जिसके अंदर पता चला कि किस तरीके से शॉपर लगा के तेल लीक जो है वो खत्म किया जा रहा है। उसके बाद जो है तेजा का गिर जाना। अब इसके अंदर मल्टीपल जो इसके पहलू हैं उनका जायजा जरूर लेना चाहिए। सबसे पहला यह है कि ये जो तैयारी के अंदर जो पायलट थे, जो कि एक बड़ा सीनियर अफसर था, और जाहिर है वो विक्रम सिंह जो है उसका एक फ्लाइट आवर्स जो थे वो आम पायलट्स की निस्बत जो है वो 3 गुना ज्यादा थे। यानी कि अगर बाकी पायलट्स के 2000 घंटे जो थे वो किसी जहाज के ऊपर कन्वर्जन के बाद थे, तो इसके जो है वो 6 से 8000 घंटे थे। ये मास्टर पायलट समझा जाता था, क्योंकि जाहिर है दुनिया के अंदर अपनी इज्जत को बहाल रखना था। इस वजह से एक ऐसे पायलट को भेजा जो उनका सबसे मायानाज पायलट था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो क्रैश हो गया। और उसके क्रैश की जो बुनियादी वजूहात हैं उनको भी देखना जरूरी है। टेक्निकल फेलियर जो है वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पायलट एरर भी मौजूद है। यानी कि पायलट का एरर यह है कि उसने जहाज को अपनी जो उसकी सलाहियत थी उससे ज्यादा उसको जो है टास्किंग कर दी, जिसके नतीजे के अंदर जहाज जो है वो स्टॉल हो गया और जाके नीचे तबाह हो गया। लेकिन इस सब के अंदर जो है बात एक और भी है, और वो ये है कि चाहे वो टेक्निकल था चाहे वो पायलट एरर था, मसला ये है कि वो इजेक्ट क्यों नहीं किया। इन जहाजों में अमूमन 0-0 इजेक्शन सीट्स होती हैं, लेकिन वो सीट जो है फेलियर के कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें ऑयल लीक का मतलब यह है कि ऑयल प्रेशर कम हो जाना, जिससे तमाम जो उसका इक्विपमेंट है और कंट्रोल जो है वो स्लगिश हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना नामुमकिनात में से हो जाता है। दूसरी जानिब जो है वो जब जमीन के इतने करीब आया, जब 1500 फुट से नीचे आते हैं, तो जहाज के अंदर बाकायदा लगे हुए अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं और लाइट्स जो है रेड लाइट्स वो ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि टेक्निकल एरर भी मौजूद है जहाज के अंदर। अब दूसरी जानिब हॉल जो कि उनकी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, 2001 में ये पहली फ्लाइट हुई थी, लेकिन उसके बाद इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। और चले हम सब बातें गलत कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह जो है वो खुद ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, भारतीय मीडिया रिकॉर्ड पे मौजूद है, जो इस जहाज की जो है वो बुराइयां कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है अभी सिर्फ पिछले हफ्ते ही जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इनके साथ 113 इंजन का जो है मुआहदा किया था, जो उन्होंने सप्लाई कर रहे थे 2028 से। तो ये एक अपनी जगह, लेकिन करप्शन का एक पहलू इसके अंदर है। आपको याद होगा कि माजी के अंदर बोफर गन स्कैंडल का एक बहुत बड़ा इशू आया था राजीव गांधी के जमाने में, और करप्शन की गई थी। उसके बाद जो है वो जब राफेल खरीदा गया तो 1750 करोड़ का जो है वो उसके अंदर जो है वो करप्शन थी। फिर इसी तरीके से जो INS विक्रम था उसके हवाले से भी करप्शन सामने आई, और फिर सबसे बढ़कर ये कि एक नेवी की इनकी आप दोस्त थी, जिसको पहले ही जो इनॉग्रेशन हुई जब उसका फीता काटा गया तो वो जो है वो वहां खड़े दम जो है वो डूब गई। जब पहली डाइव की तो ऊपर से उसका ढकना खुला रह गया, जिससे पानी भर गया और वो वहीं डूब गई। क्या डूब गई या डुबा दी गई? ये है वो चंद सवालात जिसको हमें जरूर जानना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो है अब जो भारत झूठ बोलता रहा कि जी पाकिस्तान के साथ तो हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, हमने तो
ये कर दिया। भाई अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया ना, ये तो दुनिया ने खुद। इससे क्या हुआ कि भारतीय एयरफोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म और उनका जो टेक्निकल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। दूसरी जानिब जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो तकरीबन दुनिया में 3% गिर गए, और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान के ऊपर बदनामी का धब्बा लगा, और जो जिस अंदाज के अंदर तेजा का जो है वो मेरे ख्याल में भुरकस निकला वो पूरी दुनिया ने देखा। 4th जनरेशन का जहाज डेल्टा विंग इसको कहते हैं, क्योंकि इसका ये तिकोन बना है। पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में अमूमन डेल्टा विंग जहाज जो है वो कामयाब नहीं हो रहे। जो सबसे ज्यादा तवज्जो के मरकज रहा वो पाकिस्तान का JF-17 रहा, इसलिए क्योंकि ये कम खर्च है, सस्ता है, इसके साथ कोई जो स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, और फिर वॉर टेस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल में जो फिजाइया के ऊपर खुद आपने देखा पाकिस्तानी स्टॉल्स के ऊपर जिस तरह से भारतीय अफसरान और पायलट्स वहां मौजूद थे और हमारे JF-17 थंडर के साथ हसरत भरी निगाहों से जो है वो तस्वीरें उतार रहे थे, उसकी कोई वजह है। लेकिन एक बात जो मैं बड़ा जरूरी कहना चाहूंगा वो ये है कि भारत जो है उसके अंदर अपने करप्शन की वजह से अपने ही वो पायलट्स की जो है वो जाने लेने से भी गरेजा नहीं है। उनके टेक्निकल एरर्स, उनके जो प्रोफेशनलिज्म एरर, उनकी ट्रेनिंग एरर्स जो है अब वो पूरी दुनिया ने देख लिए हैं। देखें, आप पायलट को ट्रेन करते हैं, अगर एक पायलट हो, तेजा का हो, वो राफेल का हो, वो सखुई का हो, वो मिराज 2000 का हो, वो MiG-29 फाल्कनम का हो, ये तमाम जो हैं ये जहाज अच्छे हैं, लेकिन अगर गधा घोड़ा चलाने वाले जो हैं वो रेडी वाले चलाने वाले को अगर आपने पायलट बना दिया है तो नताइज यही निकलेंगे जो आपके सामने हुआ। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, वेरी वेल एक्सप्लेन। इससे मुतालिक मज़ीद बात करते हैं। उस्मान कादर साहब, आप बताइएगा कि इस नुमाइश में बिलखुसूस पाकिस्तान के तैयारे जो हैं वो तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं भी वैसे ही शुरू करूँगी जिस तरह आपके पहले मेहमान ने शुरू किया, वतो इज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लो मंतशा। आपको पता है कि जो भारत है वो अपने आप को चौधरी समझता है इस खित्ते का और इस रीजन का, और भारत ने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान को वो पूरी दुनिया के सामने डैमेज करे, नुकसान पहुंचाए, और ये तासुर दिया कि जी ताकतवर सिर्फ इंडिया है और पाकिस्तान उसके मुकाबले में ज़ीरो है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो खुल के सामने आ गई है। अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त पाकिस्तान को दी है पूरी दुनिया में कि वो एक रीजनल पावर बन के मार्का हक के बाद उभरा है, और ये उसकी मज़ीद एक कड़ी है। आपने देखा कि जो 10 मई में जो शिकस्त फाश हुई थी और जो राफेल, जिनको आज तक वो मानते नहीं है कि हमारा कोई तैयारा गिरा, वो ट्रंप साहब ने अपने मुंह से कह दिया 7 गिरे, और वो उस कंपनी के शेयर भी जो है डूब गए। तो अब ये जो एक हादसा हुआ है इसमें भी पता चलता है कि जो करप्शन है और जो वहाँ पे नालायकी है भारत में, जो उनके हुकूमत की और उनकी जो सारी वहाँ पे अफवाज हैं, उनकी ना कोई सही ट्रेनिंग्स होती हैं, ख़रीद तो वो लेते हैं हर तरफ से F-35। अब जिस तरह से राफेल कंपनी रो रही है तो ये अमेरिकन कंपनी जिसने F-35 बनाया वो भी बैठ के रोएंगे। वो कहेंगे हमने ये एक 4th जनरेशन का जहाज बनाया था, आपने हमारी नाक कटवा दी है। तो ये तो भारत तो तुला हुआ है पूरी दुनिया में हर एक का नाक कटवाना, इसका अपना नाक तो रहा ही नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा। और अब देखे ना इनके अपने मुल्क में इनके खिलाफ कितनी आवाजें बुलंद हो रही हैं। अपने इनके मुल्क का जो मीडिया है और इनके जो सारे जो वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं वो कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, अब आप इतना टैक्स पेयर का जो है पैसा वो इस्तेमाल करते हैं इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और जहाज खरीदने पे, और उसका एंड में हशर क्या होता है। तो ये जो अब इनकी जो जिल्लत लिखी हुई है ना इनकी भारत की, वो अब मज़ीद जो है उसमें इजाफा होगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान को
और इज्जत देगा। ये हमारी फौज से जो है इनकी जान जाती है, ये इतना खौफजदा रहते हैं हमारी फौज से, ये हमारे आई से जो खौफजदा रहते हैं। फील्ड मार्शल ने तो इनकी नींदें उड़ा दी हैं, पूरी कौम ने जो मिलके इनके साथ जो बुरकस इनका निकाला है ना, ये जहाज जो गिरा है विक्रम सिंह, देखें अंदाजा करें कितना उनका प्रोफेशनल पायलट था, उस पर भी प्रेशर ही होगा ना इनका, और सही तरीके से उसको ना गाइड किया ना कोई और वो क्यों नहीं एजेक्ट हुआ? वो इसलिए नहीं एजेक्ट हुआ क्योंकि वो शर्मिंदगी के मारे नहीं हुआ होगा कि अब मैं क्या करूं, जो मेरे ये हो गया है। तो ये इनकी जो है ना, इनकी अब बेसरो सामानी, इनकी फ्रस्ट्रेशन, और ये गलती पे गलती करेंगे, और ये इनके जो है आइंदा भी इनके साथ आप देखेंगे यही हशर होगा।